ये हमारे कोलेजन से भरपूर पीनट बटर बॉल्स हैं और अब हम इसको टेस्ट चेक जो है इसका करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं ऊपर इसके चॉकलेट कोटिंग है और अंदर पीनट बटर और ये जो कोलेजन पाउडर है बेसिकली ये जो है ये डला हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। ये फ़ैट बॉम्ब्स भी हैं और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम पीनट बटर फैट बॉम्ब्स बनाएंगे जिसके अंदर हम कोलेजन डालेंगे। पीनट बटर आपको बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन बाज़ार से मिलने वाले पीनट बटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं शुगर वगैरह जो कि सेहत के लिए मुफीद नहीं है। ख़ास तौर पर यह है कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, कनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल वगैरह इस तरह के गंदे ऑयल्स जो होते हैं, सोयाबीन ऑयल, ये डाले जाते हैं और प्रिजर्वेटिव इसके अलावा होते हैं। जब मैं दुबई गई थी तो वहाँ पर केयरफोर में मैंने ये मशीन देखी। ये आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी मशीन है और इसके अंदर सिर्फ पीनट्स यानी मूंगफली डली हुई है। इसके अंदर इवन नमक भी नहीं इन्होंने डाला हुआ और सिर्फ ये बटन दबाते हैं और ये आपके पास 100% प्योर पीनट्स बटर जो है ये बन जाता है। इसके अलावा दीगर नट बटर जो है वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। बहरहाल इस तरह अगर आपके पास ये सहूलत मैसर हो तो ये बगैर प्रिजर्वेटिव्स के, बगैर हाइड्रोजनेटेड ऑयल के आपके पास प्लेन पीनट बटर जो है अगर मौजूद हो तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये सहूलत मैसर नहीं है तो घर में पीनट बटर बनाना मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। घर में पीनट बटर बनाने के लिए हमें मूंगफली चाहिए। आप ताज़ा मूंगफली लेके भी निकाल सकते हैं और रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। ये मैंने बेसिकली 2 कप मूंगफली का पीनट बटर जो है वो बनाना है। ये मेरे पास जो मशीन है ना, ये कैनवुड की मशीन है और ये 900 वाट की मोटर है इसकी। कोशिश करें कि आपकी मशीन कम से कम 900 वाट की मोटर हो उसकी, वरना नट बटर्स बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगती है और यूजुअली मशीनों की मोटर जो होती है वो जल जाती है। तो इसलिए आपने सिर्फ इसके अंदर कोई भी हाई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपकी मशीन अच्छी होगी तो आपका नट बटर अच्छा होगा और आपकी मशीन ज़्यादा देर तक जो है वो चल जाएगी। तो मैंने बेसिकली बस अपने जो ब्लेंडर जो प्रोसेसर है उसके अंदर नट्स अपने डालने हैं, यानी कि पीनट्स मूंगफली डालिए और इसको मैंने चला दिया है। ये तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पीनट्स जो मूंगफली है वो क्रश भी हो गई है और थोड़ी सी क्लम्प भी होने लग गई। मैं आपको थोड़ी देर बाद की ये जो पिक्चर है वो दिखा देती हूँ। इसके दरमियान में अगर अपनी मशीन को आप रोक के रेस्ट दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहरहाल ये कि मुस्तकिल मशीन चलने से मोटर गर्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये 10 मिनट बाद जो है मैं अब मशीन को बंद करके इसको स्क्रैप कर लूँगी। जो किनारों के ऊपर लग गया है ना, इसको हमने उतार लेना है। बेसिकली इसके अंदर करना आपने सिर्फ यही है कि जब आपका ये तेल छोड़ जाती है मूंगफली तो फिर यह है कि आपने इसको थोड़ा सा स्क्रैप करके दोबारा जो है ये सेंटर के अंदर कर देना है, ताकि ये मज़ीद जो है इसका तेल जो है अच्छी तरह मक्खन जो है वो बन जाए, पीनट बटर स्मूथ बन जाए, उसके अंदर कम से कम चंक्स जो हैं वो हों। और ये इस तरह जब आपका पीनट बटर क्लम्प होने लग जाए, अब आप इसके अंदर चंद चीज़ें भी डाल सकते हैं, अपने एडिटिव्स वगैरह जो हैं वो डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी हनी डाल रही हूँ। अगर आप कीटोजेनिक डाइट करें तो आप हनी नहीं डालेंगे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 4-5 चम्मच देसी घी डाला है, ताकि ये हमारा फ़ैट बॉम्ब जो है, फ़ैट का बहुत अच्छा सोर्स जो है वो हो जाए। ये डाल के मैंने मज़ीद इसको मिक्स किया है और ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 20 मिनट मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा ये इस तरह का लिक्विड बन गया है, होल्ड कर रहा है और ये हमारा पीनट बटर तैयार है। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के 15 रोज़ तक जो है वो रख सकते हैं। हमने चूँकि कोलेजन बॉल्स बनाने हैं तो हम अपना जो है फूड प्रोसेसर उसके अंदर से निकाल के एक बड़े बाउल के अंदर जो है ये हम डाल लेंगे अपना पीनट बटर। पीनट बटर के अंदर अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है हनी नहीं डालेंगे, चीनी या शक्कर नहीं डालेंगे, आप डालेंगे स्टीविया, एरिथ्रेटोल, मंक फ्रूट या कोई भी कीटो फ्रेंडली जो आपका स्वीटनर है वो डाल लें। बहरहाल आज हम इसके अंदर कोलेजन पाउडर डालेंगे। कोलेजन पाउडर आपको हमारे क्लिनिक से दस्तयाब हो सकता है और ये टाइप 2 कोलेजन पाउडर है, चिकन स्टर्नम कोलेजन, जो कि बेहतरीन कोलेजन। आपने सुना होगा कि कोलेजन जो है वो हेयर और नेल्स और स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन अच्छी नहीं है, एक्नी वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा है ही, लेकिन ये कि टाइप 2 कोलेजन उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको IBS या कोई भी गट इशू है कि उनका स्टमक सेट नहीं रहता। इसके अलावा जिनको ऑटो
इम्यून कोई डिजीज़ है, MS है, थायराइड का कोई मसला है, किसी भी किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उनके लिए कोलेजन बेसिकली लीकी गट को हील करता है। और लीकी गट को हील करने के लिए कोलेजन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो ये है कि ये आप चाहें तो अपनी चाय वगैरह में भी डाल सकते हैं। हमारे पास बेसिकली कोलेजन के कैप्सूल्स भी दस्तयाब हैं और ये इस तरह पाउडर फॉर्म में भी दस्तयाब है। तो पाउडर फॉर्म में फ़ायदा यही है कि आप चाहें तो इसको चाय में डालें, चाहें तो जैसे अब ये हम पीनट बटर बॉल्स बना रहे हैं इसके अंदर आप डालें। तो बहरहाल इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आप चाहें तो जब फूड प्रोसेसर में आप अपना पीनट बटर बना रहे हैं उसके अंदर भी आप मिक्स कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको निकाल के, अगर आपके पास पीनट बटर अलहदा है तो आप इसके अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो बेसिकली अब आपने अपने पीनट बटर और कोलेजन के बॉल्स जो हैं वो बना लेने हैं। कोलेजन में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हलाल का या हराम का, ये हमारे पास जो चिकन स्टर्नम कोलेजन है ये हलाल सर्टिफाइड है और ये पाकिस्तान में कहीं पे भी आप हैं तो ये आपको हम डिलीवरी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बहरहाल आपने जो है बाइट साइज बॉल बना लेने हैं और बॉल्स बना के तकरीबन, ये मेरे पास 1 कप पीनट बटर है उससे मेरे पास तकरीबन 12 बॉल्स जो हैं वो बने। ये 1 कप पीनट बटर के अलावा मेरे पास शुगर फ्री चॉकलेट जो है मौजूद है। ये मेरे पास एक ब्लॉक की शक्ल में था जिसको मैं तोड़ कर जो है वो छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और इसको बहुत एहतियात से हम जो है वो माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट करेंगे। 30 सेकंड्स के लिए हम इसको जो है वो माइक्रोवेव में रख के चेक करेंगे क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी जो है वो जल जाती है। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि डबल बॉयलर के ऊपर जो है आप इसको मेल्ट करें। लेकिन अगर आपके पास डबल बॉयलर नहीं है तो यह है कि माइक्रोवेव में ये काम हो सकता है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ हर 30 सेकंड्स के बाद आपने चेक करना है कि आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो रही है कि नहीं। चॉकलेट में मौजूद पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं। बाज़ार से मिलने वाली चॉकलेट जो है वो बुरी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं और शुगर्स होती हैं। तो बहरहाल ये है कि ये आपने इस तरह एक लंबे से स्क्रूअर या चमचे की मदद से देख लेना है कि आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है कि नहीं। ये अच्छी तरह मोल्टन फॉर्म में होगी तो अब हमने जो अपने पीनट बटर कोलेजन बॉल्स बनाए हैं इनको हम एक एक करके अपनी चॉकलेट के अंदर डिप करके तो अच्छी तरह चॉकलेट के साथ कोट कर लेंगे। अगर आप प्लेट के अंदर जो है बटर पेपर रख लें तो वो बहुत बेहतर बात होगी कि चॉकलेट जो है एक तो ज़ाया नहीं होगी और दूसरा ये है कि इधर उधर आपका गंद जो है वो नहीं फैलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये 2 जो फॉर्क्स हैं उनकी मदद से मैंने अपने सारे के सारे जो कोलेजन बॉल्स हैं उनको कोट कर लिया है। और ये है कि ये आपने बेसिकली चूँकि सर्दियाँ थी इसलिए इनको बाहर भी रखेंगे तो ये जम जाएंगे, वरना अगर आप इनको फ्रीज़र के अंदर या इवन फ्रिज के अंदर रखेंगे आधे घंटे के लिए तो ये आपकी चॉकलेट जो है इसकी कोटिंग ये सख्त हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पीनट बटर कोलेजन फैट बॉम्ब्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। अगर कोई होस्टलाइट्स हैं तो ये बना के घर से लेके जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कीटो डाइट के ऊपर अगर आपका फ़ैट का कोटा नहीं पूरा होता तो ये बहुत मज़ेदार तरीका है फ़ैट का कोटा पूरे करने का। इसके अलावा कोलेजन इंतहाई मुफीद है स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, इवन IBS और ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए। तो आखा आप कीटो डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोलेजन आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत मुफीद है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।